जीरो बना हीरो। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नंबरपुर की जादुई दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां घर अंकों यानी नंबरों जैसे दिखते हैं और स्कूल की बसों पर प्लस माइनस के निशान बने होते हैं। आज नंबरपुर के मैथमेटिक्स स्टेडियम में साल का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच होने वाला है। टीम 1 to 9 पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़ी है, लेकिन एक खिलाड़ी गायब है। क्या बिना जीरो के ये मैच पूरा हो पाएगा? चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जीरो बना हीरो। अरे यार, हम सब मैदान में पहुंच गए हैं। ये जीरो कहाँ रह गया? टॉस का वक्त हो रहा है और वो गोलू अभी तक नहीं आया। ये आज का नहीं, रोज का काम है। ये हमेशा लेट होता है। उसे लगता है कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उसे नहीं पता कि मैं 9 अकेला ही कितना बड़ा हूँ। सही कहा 9 भाई, मैंने तो पहले ही कहा है, इस जीरो सेना को तोड़ दो। हम इसके बिना भी काफी हैं। देखो मुझे, मेरी दो गोल बॉडी है। मैं कितना ताकतवर हूँ। हमें उस खाली जीरो की क्या जरूरत है? तभी जीरो भागता हुआ आ जाता है। आई एम सॉरी भाई लोग, मम्मी को बाजार तक छोड़ने गया था, इसलिए देर हो गई। चलिए मैच शुरू करें। मैं फील्डिंग कहाँ करूं? कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। हमने तय किया है कि आज से तू हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। तू बस एक खाली अंडा है और हमें अंडे की जरूरत नहीं। जा अपने घर जाकर बैठ। वैसे भी तू किसी काम का नहीं है। तू जीरो है, जीरो। हमारे नंबर वाले खेल में 1 से 9 तक ही काफी है। तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से चला जा और हमारा समय खराब मत कर। पहले ही तेरी वजह से बहुत देर हो गई है। सभी नंबर उसे जीरो जीरो कहकर चिढ़ाने लगे। जीरो की आंखों में आंसू आ गए। वो रोता हुआ अपने घर पहुंचा। क्या हुआ गोलू? तुम तो मैच खेलने गए थे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मम्मी, सब मुझे बेकार कहते हैं। 9 भाई ने कहा कि मैं एक खाली अंडा हूँ। पापा, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है? बेटा, दुनिया को अभी तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुम वो हीरा हो जो दूसरों की चमक बढ़ा देता है। नहीं पापा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। अगर मैं कि कुछ नहीं हूँ, तो मैं कहीं गायब हो जाऊंगा। और उसी रात जीरो अपना बैग उठाकर चुपचाप नंबरपुर छोड़कर पहाड़ों की एक अंधेरी गुफा में चला गया। उसके पीछे पीछे उसके दुखी मम्मी पापा भी उसे ढूंढने निकल पड़े। पता नहीं हमारा गोलू कहाँ गया होगा। सबने उसका दिल बहुत दुखाया। चिंता मत करो गोलू की मम्मी, हमारा गोलू जल्दी मिल जाएगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। अगली सुबह जब मैच शुरू हुआ तो नंबरों में तहलका मच गया। अरे ये क्या? मैंने छक्का मारा, लेकिन स्कोर बोर्ड पर सिर्फ छक्का ही लिखा है। कल तो 60 रन बने थे। भाई ये देखो, मेरी जेब में 10 रुपए थे, अब सिर्फ 1 रुपया बचा है। जीरो गायब हो गया है। मैच रुक गया है। शून्य के बिना हम 9 से आगे नहीं बढ़ सकते। इधर नंबर्स अपने मैच के लिए परेशान थे, उधर बाजार में भी दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हो रहे थे। 2-2 रुपए के सिक्के दे तो रहा हूँ। दुकानदार भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जीरो नहीं है तो क्या हुआ? पूरा 10 रुपए दे तो रहा हूँ, अब मेरा सामान दे दो। 2 और 2 4, फिर 6, 8 और ये 10, पूरे 10 रुपए दे तो रहा हूँ, अब मेरा सामान दे दो। भाई साहब, गणित तो आपकी ठीक है, हाथ में सिक्के भी 5 ही हैं। पर मुसीबत तो देखो, मैं इन्हें अपने रजिस्टर में लिखूं कैसे? 10 लिखने के लिए 1 के पीछे 0 खड़ा करना पड़ता है। अरे तो बिना लिखे ही मान लो कि ये 10 हैं। अरे कैसे मान लूं? नंबर पर तो नियम ही बदल गया है। जैसे ही मैं इन 5 सिक्कों को एक साथ रखता हूं,
गिनती 9 पर आकर रुक जाती है। 9 के आगे का रास्ता तो शून्य के पास था। आप 1-1 के 10 सिक्के, 2-2 के 5 सिक्के या 5-5 के 2 सिक्के जोड़कर ढेर तो लगा सकते हो, पर उस ढेर का नाम तब तक नहीं पड़ेगा जब तक जीरो वापस नहीं आता। बिना जीरो के हम सब अकेले रह गए हैं। कोई बड़ा नंबर बन ही नहीं पा रहा है। अब हम क्या करेंगे? 1 से 10 कैसे बनेगा? भाई साहब, बिना शून्य के 9 के आगे की गिनती बनती ही नहीं। 10 बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी शून्य चाहिए। पूरे बाजार में यही हाल था। लोग 1, 2 और 5 के सिक्के हाथ में लिए खड़े थे। 10 का सिक्का गायब हो गया था। तभी नंबरपुर के सबसे बुजुर्ग और समझदार नागरिक नंबर 9 के पापा बीच मैदान में आए। देखा बच्चों, तुम सब अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। एक कहता था मैं सबसे बहादुर, तो कोई कहता था मैं सबसे ऊंचा। पर आज एक छोटे से जीरो के बिना तुम्हारी 1 से 10 तक की गिनती अधूरी है। जीरो वो पुल है जो तुम्हें इकाई से दहाई की दुनिया में ले जाता है। उसके बिना तुम्हारी तरक्की 9 पर ही रुकी रहेगी। पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा था जीरो खाली है, पर वो तो हम सबको बड़ा बनाने वाला जादूगर था। चलिए उसे ढूंढते हैं। पूरा नंबरपुर उस अंधेरी गुफा के बाहर पहुंच गया जहां जीरो छिपा था। जीरो के मम्मी पापा भी उसे ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच चुके थे। जीरो अंदर कोने में मुंह छिपाकर बैठा था। गोलू भाई, बाहर आओ। देखो, तुम्हारे बिना नंबरपुर नंबर नहीं रहा, बस एक उलझन बन गया है। हम 9 के आगे की दुनिया देख ही नहीं पा रहे। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम अंडा नहीं, तुम तो हमारे सुपर हीरो हो। बेटा, देखो, आज पूरी नगरी को तुम्हारी असली शक्ति समझ आ गई है। अब बाहर चलो। चलो बेटा, घबराओ नहीं, सब तुम्हें लेने आए हैं। चलो। जैसे ही जीरो बाहर आया, सबने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जीरो दौड़कर 1 के पीछे खड़ा हो गया और अचानक पूरे नंबरपुर की लाइटें जल उठी। स्कोर बोर्ड पर 10 नंबर फिर से चमकने लगा। दुकानदार के सिक्के फिर से 10 कहलाने लगे और क्रिकेट मैच की अगली गेंद फेंकी गई। स्कोर बोर्ड पर 1 के बाद 2 जीरो लगे और नंबर 1 की सेंचुरी बन गई। सब बहुत खुश थे। जीरो आज हीरो बन गया था। तो नन्हे दोस्तों, उस दिन नंबरपुर में जीरो का खूब सम्मान हुआ। बच्चों ने सीखा कि कोई भी अंक छोटा या बेकार नहीं होता। जीरो की अपनी कोई कीमत भले ही ना हो, पर वो जिसके पीछे खड़ा हो जाए उसे 10 गुना ताकतवर बना देता है। अकेले हम सिर्फ एक नंबर हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, तो हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं और दुनिया का हर बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए और सबको साथ लेकर चलिए।